दोस्तों, एक टाइम था जब इंडिया में कार्स का मतलब ही मारुति सुजुकी हुआ करता था। मारुति 800, ओमनी, जिप्सी, रिड्स, अल्टो 800 और सियाज। ये सिर्फ कार्स नहीं थी, ये इंडियन फैमिलीज की मेमोरी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन आज इनमें से कई कार्स मारुति के शोरूम से कम्प्लीटली गायब हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मारुति ने इन लेजेंडरी कार्स को बंद क्यों किया? क्या इनकी सेल्स गिर गई थी? क्या गवर्नमेंट के नए रूल्स रिस्पॉन्सिबल थे, या फिर इंडियन कस्टमर की चॉइस ही बदल गई थी? चलिए देखते हैं मारुति की इन कार्स की स्टोरी, जो कभी रोड्स पर राज करती थी लेकिन आज सिर्फ मेमोरीज में रह गई है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की ऑटोमोबाइल रिवोल्यूशनरी की कार की, मारुति 800। 1983 में लॉन्च हुई 800 ने इंडिया में पर्सनल कार को मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक्सेसिबल बना दिया। स्मॉल साइज, सिंपल टेक्नोलॉजी, एक्सीलेंट फ्यूल इकोनॉमी और रिलेटिवली अफोर्डेबल ओनरशिप। 800 हर घर की ड्रीम कार बन गई। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रुकती नहीं है। टाइम के साथ में इमिशन और सेफ्टी रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट होती गई। मारुति के पास नए और मॉडर्न मॉडल्स भी आ चुके थे। 800 का ओल्ड प्लेटफॉर्म मॉडर्न रिक्वायरमेंट के सामने आउटडेटेड हो रहा था और 2014 में मारुति 800 का प्रोडक्शन ऑफिशियली खत्म हो गया। लेकिन इंडियन कार हिस्ट्री में इसका नाम हमेशा जिंदा रहा। अगली कार थी मारुति ओमनी। इस कार ने लिटरली हर रोल प्ले किया। फैमिली वैन, स्कूल वैन, बिजनेस व्हीकल और इमरजेंसी सर्विस तक में इसका यूज हुआ। लेकिन ओमनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इसका बेसिक डिकेड ओल्ड डिजाइन। मॉडर्न सेफ्टी रेगुलेशन में क्रैश प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट हो गई थी। ओमनी को मॉडर्न सेफ्टी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपग्रेड करना सिंपल फेसलिफ्ट का काम नहीं था, इसलिए व्हीकल आर्किटेक्चर में मेजर चेंजेस चाहिए थे। लो कॉस्ट वैन के बिजनेस केस को देखते हुए ये इन्वेस्टमेंट डिफिकल्ट था और 2019 में ओमनी की लेजेंडरी जर्नी खत्म हो गई। अब नाम आता है एक ट्रू इंडियन ऑफ रोड लेजेंड का, जो कि है मारुति जिप्सी। आर्मी से लेकर पुलिस फोर्सेस और ऑफ रोड इंथुजियास्ट तक जिम्नी की कैपेबिलिटी का अलग ही लेवल था। लाइट वेट बॉडी, 4 व्हील ड्राइव और रफ टेरेन पर जबरदस्त परफॉर्मेंस। लेकिन जिप्सी का प्लेटफॉर्म भी डिकेड्स पुराना था। न्यू सेफ्टी और इमिशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे अपग्रेड करना एक्सपेंसिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बन सकता था। ऊपर से प्राइवेट मार्केट में इसका वॉल्यूम भी मास मार्केट हैचबैक जैसा नहीं था, इसलिए 2019 में जिम्नी भी प्रोडक्शन से रिटायर हो गई। लेकिन इंथुजियास्ट के लिए जिम्नी आज भी एक लीजेंड है। अब एक इंटरेस्टिंग केस, मारुति रिड्स। रिड्स का डिजाइन अपने टाइम से काफी डिफरेंट था। हाई सीटिंग पोजीशन, प्रैक्टिकल कैबिन और एफिशिएंट इंजन। लेकिन इसका बिगेस्ट प्रॉब्लम कोई हुंडई या टाटा की कार नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर मारुति की ही अपनी स्विफ्ट थी। दोनों कार्स का कस्टमर बेस काफी ओवरलैप करता था। स्विफ्ट ज्यादा पॉपुलर होती गई और रिड्स की डिमांड ग्रेजुअली वीक होती गई। मारुति के लिए सेम कंपनी के अंदर दो सिमिलर प्रोडक्ट को कंटिन्यू करने का बिजनेस केस स्ट्रॉन्ग नहीं था। 2017 में रिड्स का प्रोडक्शन स्टॉप हो गया, यानी कभी कभी कॉम्पिटिटर बाहर नहीं, घर के अंदर भी हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग मारुति कार थी SX4। सेडान और क्रॉसओवर के बीच एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। लेकिन इंडियन सेडान मार्केट में कंपटीशन बहुत टफ था। होंडा सिटी, hyundai वर्ना और दूसरे प्लेयर्स के बीच में SX4 अपनी सेल्स मोमेंटम मेंटेन नहीं कर पाई। मारुति ने इवेंचुअली इस मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया। ये हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है कि सिर्फ अच्छी कार बनाना इनफ नहीं है, कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आते हैं एक ऐसी कार पर जिसने इंडियन मार्केट में मिलियंस ऑफ फैमिली की फर्स्ट कार दी, जो कि है अल्टो 800। कॉम्पैक्ट, अफोर्डेबल, फ्यूल एफिशिएंट और मारुति का ट्रस्ट ओनरशिप एक्सपीरियंस। लेकिन 2023 में अल्टो 800 का प्रोडक्शन बंद हो गया। रीजन सिर्फ सेल्स नहीं था। BS6 फेज 2 और रियल ड्राइविंग इमिशन रिक्वायरमेंट्स के लिए कार को अपग्रेड करना पड़ता। लेकिन एंट्री लेवल हैचबैक मार्केट ऑलरेडी श्रिंक हो रहा था। मारुति के एग्जीक्यूटिव्स के अकॉर्डिंग लो वॉल्यूम्स के बीच में अल्टो 800 को नए नॉर्म्स के लिए अपग्रेड करना फाइनेंशियली विजिबल नहीं। ईयर 2016 में एंट्री लेवल हैचबैक का मार्केट शेयर अराउंड 15% था। वहीं ईयर 2023 तक ये 7% से भी नीचे आ गया और इसी के साथ अल्टो 800 का चैप्टर भी क्लोज हो गया। अब बात करते हैं एक ऐसी मारुति की जो एक टाइम पर होंडा सिटी और hyundai वर्ना को सीरियसली चैलेंज करती थी। वो है मारुति सियाज। 2014 में लॉन्च हुई सियाज ने अपने स्पेशियस कैबिन, कंफर्टेबल राइड और प्रीमियम इमेज के साथ मिड साइड सेडान सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई। मारुति ने इसे नेक्सा चैनल पर शिफ्ट किया और एक टाइम पर सियाज सेगमेंट की स्ट्रॉन्ग सेलिंग कार्स में थी। लेकिन फिर इंडियन मार्केट का फेवरेट बॉडी स्टाइल बदलने लगा। कस्टमर को हायर सीटिंग पोजीशन, बेटर रोड प्रेजेंस और SUV स्टाइल डिजाइन ज्यादा पसंद आने लगा। मिड साइज सेडान का मार्केट प्रेशर में आता गया। सियाज को मेजर अपडेट्स भी लिमिटेड मिलते थे। रिजल्ट, सेल्स ड्रामेटिकली गिर गई। मारुति की ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग ईयर 2025-2026 में सियाज की डोमेस्टिक सेल सिर्फ और सिर्फ 1980 यूनिट थी।
और मार्च 2026 में सियाज की सेल्स 0 रिकॉर्ड हुई और इसी तरह सियाज भी मारुति की लाइनअप से एग्जिट हो गई। एक कार जो कभी प्रीमियम सेडान सेगमेंट की स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी, एसयूवी रिवोल्यूशन के सामने सरवाइव नहीं कर पाई। अब बात करते हैं एस क्रॉस की। ये मारुति के प्रीमियम क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंट मॉडल था, लेकिन मार्केट रैपिडली एसयूवी फोर्ट होता गया। कस्टमर को ज्यादा एग्रेसिव एसयूवी डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स और स्ट्रॉन्गर रोड प्रेजेंस चाहिए थी। मारुति ने इवेंचुअली अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और एस क्रॉस की जगह ग्रैंड विटारा जैसे मॉडल एसयूवी पोर्टफोलियो को पुश किया। यानी एस क्रॉस का एंड सिर्फ एक मॉडल का एंड नहीं था, ये मारुति के एसयूवी ट्रांसफॉर्मेशन का भी पार्ट है। तो मारुति के कार्स के डिसकंटिन्यू होने के पीछे एक सिंगल रीजन नहीं था। कहीं सेफ्टी रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबल थे, कहीं इमिशन नॉर्म्स, कहीं लो सेल्स, कहीं इंटरनल कंपटीशन और सियाज जैसे मॉडल के केस में इंडियन कस्टमर की एसयूवी प्रेफरेंस। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्स डिसकंटिन्यू हो सकती है, लेकिन उनकी मेमोरीज डिसकंटिन्यू नहीं होती। मारुति 800 ने इंडिया को कार दी, ओमनी ने फैमिलीज और बिजनेस को मोबिलिटी दी, जिप्सी ने ऑफ रोड डिजाइन बनने का मतलब समझाया, अल्टो 800 ने मिलियंस को उनकी फर्स्ट कार दी और सियाज ने मारुति को प्रीमियम सेडान सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दी।